सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड वाला। ठीक है ना, समय दूरी चाल। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए। ठीक है ना, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारी वीडियो को। ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट कराएंगे आपको हम। देखो, पहली बात तो इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे समय। टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे स्पीड। दूरी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, चाल गुणा समय। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, पहली वीडियो एक बार देख लें आप लोग। ठीक है ना, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का अपोजिट होगा। ठीक है ना, स्पीड का अपोजिट होगा डिस्टेंस। ठीक है ना, ऐसे ही स्पीड कांस्टेंट होगी तो टाइम का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस का, जो टाइम का रेशियो अपोजिट होगा डिस्टेंस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, दूरी नियतांक होगी, तो स्पीड का जो रेशियो होगा जो, और टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड का उल्टा होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है इन सब का विशेष करके। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। आप अपनी बुक नोटबुक ले लें, उस पर कॉन्सेप्ट लिखें। ए टू जेड कॉन्सेप्ट ऐसे ही लिखाऊंगा, आपको सभी कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूंगा भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैं आपको जहाँ जहाँ मुझे लगेगा हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बताता भी चलूँगा आपके लिए। ठीक है ना, देखो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट है आपको, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल है ना मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात की करनी है। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया, अभी मैंने पीछे वाली वीडियो देख लें एक बार। जब हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना होगा, तो आपको ध्यान रखना है आप किस में कितने का करेंगे। तो 5/18 कितने का, 5/18। ठीक है ना, तो देखो 18×5 = 90, पचम 25। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। ठीक है ना, देखो आपको करेंगे, करना वही है आपको जैसे दे रखा है। तो 108 मल्टीप्लाई 5/18। अब बाद बाकी ये चेंज होगा मीटर पर सेकंड। अब बाद बाकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कितना आया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। अब इस क्वेश्चन को जैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए करिएगा। अब क्या कहा है, जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो हम करते हैं 18/5 किलोमीटर पर हावर्स। ध्यान रखना है जब इधर से इधर जाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको देखो स्पीड कितनी दे रखी है, गति 20 दे रखी है। इसको हमें चेंज करना है, क्या पूछा है, किलोमीटर, गति पूछी है किलोमीटर पर हावर्स। तो हम करेंगे 18/5। ठीक है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5×5 = 20, 18×4 = 72। तो हमारे पास कितना आ गया, 72। ये आ गया हमारा किलोमीटर पर हावर्स। ध्यान रखना कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन कितना आ गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखो
कौन ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में देना है आपको एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। 15 मल्टीप्लाई 18/5, ठीक है ना। अब इसका आंसर ये आ गया आपका किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है ना। अब इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है ना। आप देना, आप कितना आया आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन। अगला कॉन्सेप्ट क्या आ गया, सेकंड हमारा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आ गया फॉर्मूला बेस, ठीक है ना। तो अब हम इसको करते हैं, ठीक है ना। जब इसको करेंगे तो अब देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होना पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पूछा क्या है, दूरी को ज्ञात करना है, दूरी को तय करने में लगा समय। तो आपको इसका मतलब स्पीड दे रखी है और आपको कितनी दूरी दे रखी है, 260। इसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो आपको टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, आपको पता है। आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 60, और स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, 40। अब आप कहोगे इसको चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि चाल हमें किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और दूरी भी तो हमें किलोमीटर में दे रखी है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 24.5 हावर्स। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 पॉइंट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है और मीटर में, एक किलोमीटर में एक मीटर में। तो किलोमीटर वाले को चेंज कर लो, चेंज कर सकते हैं ना। तो एक बार बताओ, मैं स्पीड को चेंज कर रहा हूँ, तो स्पीड को चेंज कर रहा हूँ 72 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है ना। 18 चौको 72, 5 चौको 20, ये आ गई मेरे पास। अब मीटर पर सेकंड आ गया, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमें टाइम निकालना था, टाइम, अब मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर, तो ये 300 दे रखा है, अपॉन कितना आ गया 20, 20 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 15। तो ऑप्शन कौन, 15 सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, देखो स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है, मीटर दूरी दे रखी है और ये दे रखा है हमें 12 सेकेंड, ठीक है ना। तो अब इसको मैं चेंज कर लूँगा, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको मीटर में दे रखा है। तो देखो आपको कितना दे रहा है, 80 कितना आ जाएगा 12, इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये 18/5 का कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, काट के कितना आ जाएगा, देखो 6 से काटें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से इसको काटेंगे तो कितना चला जाएगा 40, ठीक है ना। 5 से काटेंगे 8 बार, 8 तिया 24, कितना आया किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें पूछा क्या गया है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकाल लेंगे, बताइए। तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें दे क्या रखा है, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 60 किलोमीटर और 4 घंटे, तो आपको पता डायरेक्ट निकल आएगा ये, तो ये घंटे, ये भी घंटे में और ये किलोमीटर पर हावर्स में, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो
कितने का मल्टीप्लाई, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है चौक 24, एक जीरो है वो लगा दो, ये आ गए किलोमीटर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 240। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। अब देखो ये परसेंटेज भी पूछा है हमें इसमें, है ना। थोड़ा मिस्टेक है, कितने परसेंट, देखो ठीक है ना, कितने परसेंट तय करनी है समान दूरी 6 घंटे में तय करने के लिए, उसे कितने प्रतिशत सही है, ठीक है ना। ये परसेंटेज हमें दे रखा है, परसेंटेज हमें पूछा है। तो देखो परसेंटेज जब हमें पूछा गया है तो आगे हम डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगी, 70 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि अभी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है, ये कितना आ जाएगा 630, ठीक है ना। ये हमें आ गया। टोटल कवर के, अब देखो टोटल कवर निकाल ले रहे हैं, टोटल है ना, कवर कितनी कर रहे हैं। तो देखो आपको पता है 630 अपॉन कितना, 6 घंटे दे रखा है 6, तो आपका कितना आ जाएगा। तो अब मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, ये क्या निकाल रहा हूँ, स्पीड। तो ये स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी, निकालो बताइए जल्दी से। तो ये आ जाएगी 105, ठीक है ना, किलोमीटर पर हावर्स। ये भी हावर्स है, 1 किलोमीटर पर हावर्स आ गई स्पीड मेरी। ये स्पीड निकल आई। टोटल ये कवर कर रहा है इतनी, टोटल डिस्टेंस 630 हो गई थी, कवर कर रहा है कितने, 6 घंटे में, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया। तो अब आपको देखना है परसेंटेज निकालना है ना, रिकॉर्ड कितने की। तो देखो अब हम निकाल ले रहे हैं, तो 105 हमें दे रखा है, और पहले स्पीड कितनी थी 70, कितने पर 70 पर, कितने का मल्टीप्लाई 100 का, ऊपर बचा 105 में से अगर हम देखो ऐसे माइनस कर लिया अगर वो नहीं आता है तो 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 5, और ये कितना बचा 3, 35 बचा हमारे पास, 35/70 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कटे 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, परसेंट, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा जल्दी से। इसको करेंगे कैसे, देखो अब टाइप थोड़ा चेंज हो गया, क्या है आपको पता होना चाहिए, टाइप का नाम क्या है। देखो एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन, देखो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो ऐड कर लेते हैं x प्लस बाई, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80 और 60, और ये कितना हो जाएगा 80 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 140। अब इसको डिवाइड 0 से 0 कट गया, है ना। अब इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 सत्ते 14, 7 आगे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 480/7, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एवरेज स्पीड का ये भी क्वेश्चन है, तो आगे हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी बताइए, टोटल डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो देखो अब हम मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखो 100, देखो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो 100 हो जाएगा। देखो 100 और कितना दे रखा है, ये सब हमें दे रखा है, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ, तो फिर हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके हम निकाल लेंगे। देखो कितना आया हमारे पास 100, तो देखो ये 100 दे रखा है और ये सब टोटल कर लेंगे डिस्टेंस सभी की, तो 100
प्लस 160 प्लस 200, ये टोटल कितनी आ जाएगी डिस्टेंस हमारे पास 460, ठीक है ना, किलोमीटर। अब देखो टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल टाइम निकालेंगे तो 100/50 प्लस ये आ जाएगा 160/80 प्लस 200/75, यह हावर्स आ जाएगा। तो देखो अब इसको कर लेंगे हम, इसको हम करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करेंगे, इससे कट जाएगा। देखो अब इससे से काट लेंगे, इससे से कट जाएगा, है ना, तो टोटल ऊपर आ जाएगा एक, नीचे कितना 3 बचेगा यहाँ, तो यहाँ कितना है 3 बचेगा। तो ये आपके पास टोटल हमारे पास आ जाएगा 20/3 हावर्स, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा था, एवरेज स्पीड पूछा था, तो ये हमारे पास टोटल आ गई इतना, और हमारे पास ये कितना है 460, है ना, और ये कितना 3/20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 69 किलोमीटर पर हावर्स, किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, देखो देखो अगला टाइप आ गया, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को हम करेंगे कैसे, देखो अब देखते हैं हम लोग। देखो गति का अनुपात हमें ये दे रखा है स्पीड का, तो स्पीड का अनुपात हमें दे रखा है, स्पीड का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:4। तो अब हमें पूछा है तो डिस्टेंस उन कारों के समय का अनुपात ही होगा टाइम, तो टाइम का अनुपात लगाना, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अब देखो हमें इन 2 3 4 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बताओ 12 हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार जाएगा 6 बार, टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को कितनी बार जाएगा 4 बार, ये कितनी बार जाएगा 4×3=12। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 643, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कौन सा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है एक निश्चित दूरी, अब देखो चेंज हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। ए गति जो हमें स्पीड का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये हमें अपोजिट होती है, ध्यान रखना हमेशा, क्या अपोजिट। मैंने अभी शुरुआत में बताया था, ठीक है ना, जो आपको स्पीड दी जाएगी, जो स्पीड आपको कितना दिया गया है 3:5, ठीक है ना। और अब हमारे पास टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा टाइम का रेशियो 5:3, ठीक है ना। अब देखो कितना अंतर आ गया, देखो 2, ये क्वेश्चन में कहा है 20 से 12 मिनट अधिक समय लगता है, तो 20 से 12 मिनट अधिक समय लगता है, ये ए ये बी। तो 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट बराबर 6, ठीक है ना। अब हमें पूछा किसका था, देखो ए का, तो ए का कितना है हमारे पास, तो ए का हमारे पास कितना है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी हमारे पास 6×5=30 मिनट, ठीक है ना। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा 30 मिनट में लेगा समय कितना, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा सेम क्वेश्चन है, तो बस सिर्फ खाली इतना ध्यान रखना है। देखो ये पहले रेशियो हमारे पास 7, पहली बार हमारा 7 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 और 6 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास आया स्पीड और न्यू स्पीड, यूज पहले यूज वही है ना, स्पीड और न्यू स्पीड क्या आ जाएगी S1 मान ले रहा हूँ इसे, ठीक है ना, न्यू वाले को ए से ऐसे ही बना रहने दे रहा हूँ।
तो अब देखो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो होता है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 6:7, यही तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, कितना, एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 25। तो अब हमारे पास पूछा किसका है, देखो पूछा तो उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो हम सामान्य समय ज्ञात कर लेंगे, तो किसका 6 × 25, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब इसमें देखो 2 घंटे बन गया हमारे पास, 2 घंटे 30 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए दोस्त इतना ही। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। ठीक है ना, आप सपोर्ट करिएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।